डेट सही है। अब चालू कर देना। स्पेलिंग याद हो गई मैस्लो की? हाँ, मैस्लोज हायरार्की थियरी ऑफ नीड्स। ये हमारी बेसिक नीड, जब बेसिक नीड पूरी हो जाती है तभी हम और नीड की हमें आवश्यकता लगती है। और इंग्लिश में एक प्रॉवर्ब है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जितने भी आविष्कार होते हैं या जितने भी इस दुनिया में नई नई चीजें बनती हैं वो आवश्यकता के कारण ही बनती है। और हम अगर हमारी सारी नीड्स पूरी हो जाए तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो नीड्स से ही हम मोटिवेट होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, जैसे एक मजदूर है या किसान है, खेत में गेहूं काटता है, गेहूं की सिंचाई करता है, बुआई करता है। तो देखो, बुआई के समय, इस समय हम गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो हल्की ठंडी है, और जैसे ही सिंचाई करेंगे तो भयंकर ठंडी हो जाएगी। लेकिन उस ठंड में भी लोग जा करके पानी देते हैं। नहर का पानी ठंडा बहुत होता है, चूंकि नदी से डायरेक्ट आता है तो वो ठंडा होता है। उस ठंडे पानी में भी वो गेहूं की सिंचाई करते हैं, रात में करते हैं। मैंने खुद रात में सिंचाई किया है ट्यूबवेल के पानी से, तो मुझे उसका ज़्यादा अनुभव है, क्योंकि उस समय भयंकर ठंड पड़ रही थी, पड़ती है, और हम उस समय अपने गेहूं की सिंचाई करते हैं। बिजली की है तो अभी ज़्यादातर हमारे यहाँ रात में ही आती है। और इंजन है तो इंजन का तो चल जाएगा काम, वो दिन में ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको आवश्यकता है, कहीं जाना है, आज आप सिंचाई कर रहे हैं और दिन में वो पूरा नहीं होता है, तो रात में भी आपको सिंचाई करना रहेगा। तो रात में हमें काम करना रहता है, खेती में काम करना रहता है। हम भूसे में घुसते हैं और भूसे को उठा करके अंदर करते हैं, या उसकी दवाई करते हैं। भूसा जाता है, हमारे नाक में जाता है, गले में जाता है। तो अब क्यों जाता है, उसकी क्या आवश्यकता है? हम क्यों रात में जागते हैं? क्यों हम भूसे में खड़े रहते हैं? क्यों भूसा रखते हैं? दवाई करते हैं तो भी भूसा जो है हमारे अंदर घुस जाता है, नाक में और हमारे मुंह में, आँख में चला जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें गेहूं की और भूसे की आवश्यकता है। तो बिना आवश्यकता के कोई मोटिवेट नहीं होता है। और वह मूर्ख है जिसको कोई आवश्यकता समझ में ही नहीं आती है। वो जानता ही नहीं अपने बारे में कि हमें क्या क्या ज़रूरत है और भविष्य में हमें क्या ज़रूरत लगेगी। तो ऐसे मूर्खों के लिए तो कौन सी बात की जाए। हमारे बीच में विद्यार्थी हैं, इनको सिखाते रहते हैं कि आगे चल करके अगर आप सफल नहीं होंगे तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। और समस्या ऐसी खड़ी हो जाएगी कि आपके जेब में पैसे नहीं रहेंगे, बीमार पड़ जाओगे, दवा नहीं हो पाएगी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाओगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखोगे तो आपके माता पिता बीमार होंगे, आपका भाई बीमार हो सकता है, आपके घर में आप खुद बीमार हो सकते हैं। और पैसा नहीं रहेगा तो कैसे करोगे? जानकारी नहीं रहेगी तो उससे बीमारियां बहुत होगी। पढ़ना ज़रूरी है और जानकार होना ज़रूरी है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, आजकल तो इंटरनेट पर तमाम स्वास्थ्य से संबंधित सारी चीज़ें आती हैं उसमें। अब कोई पढ़ने वाला हो तो अपने बारे में जानकारी ले सकता है, कम से कम जानकारी उसे हो जाएगी। अनेक छोटी मोटी बीमारियां हम पढ़ करके और दूर कर सकते हैं। और ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति की तरफ जाएंगे तो आप बीमार ही कम पड़ोगे, क्योंकि आप अपने खान पान से ले करके सारी चीज़ की व्यवस्था अच्छी से करेंगे तो आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। तो जब हमारे पास आवश्यकता रहती है तभी हम मोटिवेटेड रहते हैं। मोटिवेशन के लिए है,
सेल्फ मोटिवेशन या दूसरे के कहने से मोटिवेट होना। जैसे यहाँ पर आप मोटिवेट होते हैं, मोटिवेट होने का मतलब आप प्रेरित होते हैं काम करने के लिए, आप काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। और जितना ज़्यादा मोटिवेटेड रहेगा उतना ही ज़्यादा वो अच्छा कार्य करेगा। तो सेल्फ मोटिवेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर का मोटिवेशन टिकता नहीं है, बाहर का मोटिवेशन टिकता नहीं है। आप जब उसको आत्मसात कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, तब वो टिकेगा। तो मैस्लो ने नीड बताया अपने पिरामिड में 5 प्रकार की नीड बताया है और उसमें सारी नीड्स आपकी आ जाती हैं। ये है। तो पहली नीड क्या है? पहली नीड फिजियोलॉजिकल नीड है, जिसमें वाटर है, फूड है, शेल्टर है और साइकोलॉजिकल नीड भी होती है। साइकोलॉजिकल नीड वो भी होती है। अब साइकोलॉजिकल नीड क्या क्या है उसको आप बड़े होकर के खुद पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो आप इंटरनेट पर पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा, आप समझ लेंगे। तो साइकोलॉजिकल नीड्स भी होती है। ये पहली नीड है, बेसिक नीड से कहते हैं, ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल नीड है। फंडामेंटल नीड्स। क्यों गिर रहे हो भाई? तो ये फंडामेंटल नीड्स है, जिसमें आप क्या क्या है? फूड है, वाटर है, शेल्टर है, रहने के लिए जिसको कहते हैं रोटी कपड़ा मकान। अपने यहाँ लोगों ने फॉर्म कर दिया, 3 शब्दों को फॉर्म कर दिया है, रोटी कपड़ा और मकान। तो ये फंडामेंटल नीड्स ये सब है, एक्सेट्रा में ये आप लिखे हैं, हमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ये तीसरी बार हो रहा है। और जो सेकंड नीड क्या है? सेफ्टी, जैसे जॉब। हमें जॉब चाहिए, हमें वर्क चाहिए, सर्वाइवल के लिए जॉब्स चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, या कोई भी काम हम करें अपने सर्वाइवल के लिए। आपके पास सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है, और जब आपकी ये नीड पूरी हो जाती है और आपके पास धन संपदा बढ़ जाती है, तो नीड भी आपकी बढ़ जाती है। आपने कार खरीद लिया और कार आपने आल्टो की ले लिया, आल्टो सबसे सस्ती कार है मारुति में, और जैसे ही आपके पास और हुआ तो आपने दूसरी कार ले लिया और महंगी कार ले लिया, और है तो और महंगी कर लिया। अभी बता रहे थे, कल परसों मैंने किसी को बताया, वो शायद सर्च भी किए रहे, कि एप्पल जो है आईफोन बनाता है, आईफोन, और हमारे पास फ़ोन है 10,000 15,000, किसी मान लीजिए 20-25 हज़ार का होगा। तो हम एवरेज लोग 10,000 के आसपास का लेते हैं, 5-6 हज़ार में भी काम चला लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? अब आईफोन जो है उसका लाखों में दाम है, लाखों में दाम है। 3-3, 4-4 लाख रुपए का फोन है जो एप्पल बनाता है। और जो ये वाई है, सैमसंग है, इसमें भी बहुत महंगे महंगे हैं, लेकिन थोड़े में काम चला देते हैं आम आदमी के लिए, कि भाई चलो 5,000 में ही अपना काम कर लो। तो अब नीड आपकी उससे भी पूरी हो रही है, आईफोन रखोगे उससे भी पूरी होगी, उसमें फंक्शंस ज़्यादा होंगे, उसमें सुविधाएं ज़्यादा होंगी, लेकिन आपके पास पैसे हो गए तो आप पहुंच गए, या अमेज़न से आपने मंगा लिया,
पता चला 3,47,000 का आईफोन है। तो जब हमारे पास संसाधन बढ़ जाता है तो हमारी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। तो आवश्यकता को पूरी करने के लिए, अपने डिजायर को पूरा करने के लिए और अपने सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हमको चाहिए क्या? जॉब चाहिए। जॉब में कोई नौकरी जरूरी आदमी है। अब उसका उदाहरण हम देंगे और आपको देंगे कि जिसके घर में ढंग से वही नहीं है, बाथरूम नहीं है। तो अब उदाहरण उनका देना, और लेकिन आप बताओ कि आपका होगा कैसे? अगर आप इलान मस्क नहीं बन सकते हैं तो कुछ तो हो सकते हैं। अभी एक इंटरव्यू आ रहा था जैक मा का लेक्चर था। जैक मा कौन है? हु इज जैक मा? कौन बताएगा? जैक मा, हाँ, Alibaba.com का हाँ मालिक है। वो अभी इजराइल में गया था। अब कब की वीडियो थी पता नहीं, क्योंकि अलीबाबा वो .com का जो फाउंडर है जैक मा, वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल दिया था, तो उसका पता नहीं है कहाँ है। लेकिन वीडियो जो थी वो जल्दी की थी। तो कभी कभी ये बिजनेस करते हैं, और उसको जो वीडियो बनाने वाले होते हैं, ये इनका बिजनेस है। जितना ज़्यादा आप देखेंगे उतने ज़्यादा उनका फ़ायदा होगा। तो इसलिए उसको कभी कभी गलत दे देते हैं कि वो पता चला साल भर पहले वीडियो बता देंगे कि 1 महीना का है। तो ऐसे भी इसलिए कम विश्वास रहता है। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, पुरानी है नई है। उसने कहा कि दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा इजराइल में है। सबसे बेहतरीन शिक्षा कहाँ है? इजराइल में है। इजराइल में पढ़ाई होती है, ट्रेनिंग होती है। घर घर के बच्चे, एक एक बच्चे को ट्रेन किया जाता है, और वहाँ सबसे ज़्यादा इनोवेटर हैं। बताया उन्होंने कि इजराइल में पेट्रोल नहीं है, इजराइल में पानी भी शायद ढंग का नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग बहुत धनी हैं और बड़े सफल लोग हैं। तो वहाँ क्या है कि एजुकेशन उनकी बहुत बढ़िया है, इसलिए इनोवेटर और एंटरप्रेन्योर पैदा होते हैं, है ना। अब इनोवेटर क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या है, ये बीच बीच में बताते रहते हैं। अब उसमें बाद में बता देंगे कभी कि हु इज कॉल्ड इनोवेटर, हु इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। तो इनोवेटर का संक्षेप में बता देते हैं कि इनोवेटर वो है जो नई नई चीज खोजता रहता है, करता रहता है। जैसे जो एडिसन है, उनको आप उदाहरण के लिए इनोवेटर कह सकते हैं, क्योंकि बल्ब था ही नहीं इस दुनिया में, उन्होंने बल्ब बना दिया। तो इनोवेटर पैदा करते हैं। हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था मैं समझता हूँ दुनिया की सबसे खराब तो नहीं होगी, लेकिन ये दुनिया में 50वें 60वें नंबर पर चलता होगा। यहाँ इनोवेटर पैदा ही नहीं किए जाते हैं। यहाँ क्या पैदा किया जाता है? यहाँ खेल नहीं होती है। इतने डिग्री कॉलेज हैं, जैसे इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं, कहीं खेल होती है? कहीं सुना खेल होते हैं? और खेल होगी भी तो आधे मन से भाग लेंगे, खेलें नहीं होती है। वो जानते ही नहीं कि स्पोर्ट्स से फायदा क्या है। बच्चों को स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब मजबूत रहेंगे तभी तो आगे चल के कोई काम करेंगे। तो इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स इजराइल में ज़्यादा पैदा होते हैं। तो वो आवश्यकता उनकी है, उनको ज़रूरत इस चीज़ की है, वो जानते हैं कि इसकी ज़रूरत है। तो ज़रूरत, सेफ्टी की ज़रूरत उन्हें है। तो सेफ्टी के लिए जॉब्स। अब जॉब्स में हमने बताया कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप नौकरी करिए, ये आपके शौक पे ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप करना क्या चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन सर्वाइवल के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, परिवार की सेफ्टी के लिए आपको कोई न कोई जॉब करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा, आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। आपके पास जो बेसिक नीड है, फंडामेंटल, ये फूड, वाटर और शेल्टर, ये सब नहीं रहेगा। तो इसलिए सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जॉब की जरूरत है। और थर्ड क्या था? हाँ, लव एंड बिलोंगिंग।
देखो, अब जब ये दूसरी सुरक्षा मिल जाएगी, दूसरा हमारा जो दूसरा फ्रॉम बॉटम टू सेकंड टू सेफ्टी, हमारे पास हो गया, रोटी है, कपड़ा है, माने फूड हो गया, शेल्टर हो गया, वाटर हो गया, ये सब हमारा हो गया, तो हमें अब किसकी चिंता पकड़ लेगी? सेफ्टी की। हमें जॉब की ज़रूरत है, और जब जॉब मिल गया और हम सुरक्षित हो गए, तो हमें अब तीसरी चीज़ की आवश्यकता लगेगी। ये आवश्यकता है लव एंड बिलोंगिंग, माने फ्रेंडशिप। इसको ये कह लीजिए कि अब हमें किसकी ज़रूरत है? फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का, फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप की ज़रूरत है कि हमारे फ्रेंड होने चाहिए, हमारे दोस्त होने चाहिए, हमारा परिवार होना चाहिए, जिसमें हम अपनी जो मानसिक दशा है उसको संतुष्ट कर सकें। आप अपने मन की व्यथा किसी से कह सके, शेयर कर सके। और किसी भी व्यक्ति का जो पति पत्नी है वो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, और उन्हें होना चाहिए। अगर नहीं है तो उन्हें होना चाहिए, क्योंकि आप जो बात अपने मन अंदर की है, बहुत सारी चीज़ें दूसरे से नहीं बताई जाती है, तो लेकिन पत्नी अपने पति से बता सकती है, पति अपने पत्नी से बता सकता है, और पत्नी अगर बुद्धिमान है तो वो आपके काम को कई गुना बढ़ा देगी। और पत्नी अभी मैंने सुबह में पढ़ा है, इंटरनेट पर संभवतः पढ़ा है, उसमें क्या है कि पत्नी जो थी तैयारी कर रही थी, पति रोज खाना बना करके रखे रहता था, और IAS हो गई। पति क्या करता था? खाना बना करके फिट, और पत्नी जो थी वो IAS बन गई, क्योंकि खाना वाना सब पति बना देता था, और इसके बाद वो केवल पढ़ने लिखने में रहती थी, और हो सकता कोई जॉब भी करती रही हो, वो IAS बन गई। तो ये पति का काम कितना अच्छा रहा, कितना अच्छा था। कहीं कहीं जो बहुएं हैं वो पढ़ती रहती हैं और पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट लगती हैं, तो सास सारा काम कर देती है। जो घर में उसकी मदर है, सास के रूप में, वो काम कर देती है, कहती तू बेटा पढ़ और तू अपना काम देख, और मैं कर देता हूँ, सब कुछ कर देती हूँ। तो वो बनाती है। तो हमें ज़रूरत किस चीज़ की है? ये। और एक विद्यार्थी के लिए भी ज़रूरत है कि उसे कोई लव करने वाला हो। अगर उसकी माँ, उसके पिता, उसकी बहन, जैसा हो परिवार, अगर वो उससे प्रेम करते हैं तो वो ज़्यादा सुरक्षित अपने महसूस करता है। वो करता है। जैसे पिता है, बहुत प्रेम करता अपने लड़के से, अपनी लड़की से, तो वो लड़की या लड़का ये सोचता है कि मैं ऐसा काम करूं कि मेरे पिताजी का जो दिल है वो कभी दुखी ना हो, हमारी माँ कभी दुखी ना हो मेरी वजह से। तो अगर वो लविंग नहीं है, जैसे घर में हमेशा झगड़ा फसाद करते रहते हैं, बच्चों को रोज डांटते रहते हैं, कभी कभी डांटने वाले बच्चे भाग जाते हैं, हालांकि भाग करके भी अच्छा हो जाते हैं, कभी कभी खराब हो जाते हैं। बंसी बताते हैं, जो एंटरप्रेन्योर है वहाँ हरिद्वार में है, और उनका पानीपत में भी काम है, गुड़गांवा में। तो बंसी बताने लगे, मैंने कहा कैसे आए आप? तो कहे बाबूजी ऐसा है कि मेरी माँ मुझे बहुत मारती थी, पढ़ने भी नहीं जाने देती थी, बकरी चरवाती थी और मारती भी थी। तो जब मैं थोड़ा सा 7-8 साल का हुआ, किसी के साथ भाग आया, और भाग करके पहुंच गया गुड़गांवा। अब गुड़गांवा पहुंचने के बाद वहाँ बाद में बिजनेस कर लिया, कहानी तो मुझे लंबी है थोड़ा सा, लेकिन बिजनेस कर लिया। फिर वहाँ से हरिद्वार में, जब उत्तराखंड बना, तो हरिद्वार में एक सिडकुल है, सिडकुल में केवल बिजनेसमैन रहते हैं, और उसमें जो ज़मीन है वो सस्ती दी जाती है, टैक्स माफ़ किया जाता है। तो वहाँ से वो हरिद्वार में आ गया। तो हरिद्वार में ही मैंने देखा है, मैं गुड़गांवा में नहीं कभी गया उसके कंपनी में। और काम करता 8 साल हो गया, अपने घर नहीं आया, फुर्सत ही नहीं लगती उसे, उसको फुर्सत ही नहीं है घर आने के लिए। 8 साल हो गया उसको यहाँ आए अपने घर। कह रहा था बाबूजी मन तो बहुत करता है, लेकिन फुर्सत ही नहीं है 1 मिनट का है कि मैं जाऊं, कैसे घर जाऊं।
तो ये क्या है, ये अब उसकी माँ उसे मारती रहती थी, डांटती रहती थी, पढ़ने भी नहीं जाने देती थी, बकरी चरवाती थी, तो अंत में भाग गया वो। ऐसे ही बहुत सारी लड़कियां हैं जो घर छोड़ के भाग जाती हैं, कभी कभी जो है घर छोड़ करके भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके घर में माता पिता उनसे बहुत प्यार नहीं करते, हमेशा डांटते रहते हैं, कोसते रहते हैं, उल्टा सीधा बकते रहते हैं। तो वो क्या है, एक दिन ऊब करके भाग जाती है। यही एक लड़की पढ़ती थी, घर से भाग गई। तब वो आई तो मैंने, उस समय मैं था यहाँ, तो मैंने उसको वो रखा, मैंने उसको देखा कि तो लड़की भाई तो बड़ा गड़बड़ मामला है, तो उसको समझा करके, उसकी माँ को समझा करके, यहाँ लोग कह रहे थे कि ऐसी लड़की का एडमिशन मत करिए, लेकिन फिर मैंने इन लोगों को समझाया कि लड़की बर्बाद हो जाएगी, घर में इसको प्रेम नहीं है, बाप मारता लाठी लेकर के और माँ भी गाली देती है। तो उसको हाई स्कूल पास करा दिया, यहाँ से मैंने पास हो गई वो। तो इस तरीके से ये जरूरी है, एक तो हमारी नीड है ये, हम चाहते हैं कि हमसे कोई प्रेम करने वाला रहे, हमारे माता पिता या कोई साथी हमसे प्रेम करे। प्रेम करना और प्रेम प्राप्त करना और प्रेम देना दोनों आवश्यक है, दोनों जरूरत है। आपको कोई व्यक्ति चाहिए जो आप अपना प्रेम उसको दे सके, कोई व्यक्ति ऐसा चाहिए जो आपसे प्रेम कर सके। तो ये चीजें हैं, तो ये थर्ड में आता है। और फोर्थ क्या है? फोर्थ क्या है? फोर्थ, हाँ, स्टीम। अब स्टीम का मतलब है, आप जाने नहीं है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। स्टीम यहां बनता है सेल्फ स्टीम। या फीलिंग इंपॉर्टेंट। ये है, अगर आप ये जानते रहें कि हर व्यक्ति चाहता है हमें सम्मान मिले, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा मनोबल ऊंचा रहे, हर व्यक्ति चाहता है कि हमको उसी में आएगा, सब फ्रीडम में ही आएगा, स्टीम में ही आएगा। स्टीम है, फ्रीडम है, दबाव में कोई, गुलामी में कोई रहना नहीं चाहता है। हाँ, आदत पड़ जाती है तो लोग रहने लगते हैं, फिर उनको वही अच्छा लगता है, ये तो आदत की बात है। तो स्टीम, अब आप जानिए इसको, इंपॉर्टेंट समझिए, ये चीजें जो है इतना आप समझ लीजिए। पांचवा अभी बता रहा हूं, सेल्फ स्टीम। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति के अंदर ये फीलिंग रहती है कि हमको महत्वपूर्ण समझा जाए, हमको महत्वपूर्ण समझा जाए। तो आप क्या करिए, गिव वैल्यू टू अदर्स, गिव वैल्यू टू अदर्स। दूसरे को इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से सुनो। लोग यही धोखा खाते हैं, बहुत सारे लोगों के फ्रेंड ही नहीं रहते हैं, रहते हैं तो झूठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना इंपॉर्टेंट देते हैं, दूसरे का इंपॉर्टेंट नहीं, दूसरे को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो अपने को इंपॉर्टेंट समझते हैं, दूसरे को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। और चाहिए क्या हमें? दूसरे को इंपॉर्टेंस दीजिए, दूसरे को वैल्यू दीजिए। और जब दूसरे को वैल्यू देंगे तो आप खुद वैल्यूएबल बन जाएंगे, आप खुद महत्वपूर्ण बन जाएंगे। अब अपना महत्व मत ज्यादा दीजिए, दूसरे को दीजिए। आपके पास कोई आता है तो समझिए कि वो समझे कि मैं दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण आदमी हूं। आप ऐसा उसको ट्रीट करिए, जो आपके पास आता है, आपसे मिलता है, तो इस सब समझ लो। पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। आप इसको जानिए कि जो आपके पास आता है उसको ये समझिए कि वो ये समझे कि मैं दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण आदमी हूं। आप उसकी इज्जत करिए, उसके सेल्फ स्टीम को बढ़ाइए। आप ये मत चिंता करो मेरा घट जाएगा, आपका नहीं घटेगा, क्योंकि आप घटाएंगे कैसे? अपने से घटाएंगे। जब आपके अंदर हीन भावना आ जाएगी, आपके अंदर अपराध बोध रहेगा, आप अपने को कहेंगे मैं तो किसी लायक नहीं हूं, तो उस समय आपका स्टीम अपने आप डाउन हो जाएगा।
और अगर आप अपना स्टीम बनाए रखते हैं तो दूसरे को देने से और बढ़ेगा वो। तो ये है। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज जो नई आपको बताना है कि ये जब नीड्स पूरी हो जाती हैं तो मोटिवेशन डिक्रीज हो जाता है, मोटिवेशन डिक्रीजेस। ये इसमें एक यही यहां दिक्कत आती है कि जैसे आवश्यकता आपकी पूरी हुई, घर बन गया, अब पैर फैला करके सो रहे। अब ये नहीं सोच रहे हैं कि इसके बाद और क्या करना है। आवश्यकता खाने का हो गया, खेती में काम नहीं कर रहे हैं, अब काम नहीं करने जाते हैं। देखो 5 किलो गेहूं और 5 किलो वो दे रहा है, सरकार दे रही है, अब इनको काम करने की आवश्यकता नहीं है। और ये नहीं जान रहे हैं कि हमको लुंज पुंज और दरिद्र बना रहा है ये आदमी। ये नहीं समझ में आता है कि जो ऐसा करता है, मान लीजिए हम किसी को रोज आना साइकिल मांगे और देते रहें तो क्या वो साइकिल खरीद पाएगा? अगर आप सच्चे हितैषी हैं तो उसको कह दीजिए कि मैं आपको अपनी साइकिल नहीं दूंगा, कभी इमरजेंसी आ गई है दे दिया मैंने, आप मत दीजिए। आप नहीं देंगे, वो आपसे नाराज होगा, लेकिन उसके घर में साइकिल बन जाएगी। तो इसलिए हम आवश्यकता बनाए रखें अपनी, हम आवश्यकता में रहें, नीड में रहें, तब हम मोटिवेटेड रहेंगे। और इसके बाद लास्ट है 5वां, क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या लिखा है? हाँ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब यहां पर पहुंचेंगे आप लास्ट स्टेप पर, तब आपको ये नीचे से आपका पूरा है, आपके पास खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, आप सुरक्षित हो गए हैं, और आपके माता पिता और सभी लोग जो है आपसे प्रेम करते हैं, आपको प्रेम मिलता है, सम्मान मिलता है। तो आप यहां पर आकर के कहेंगे कि मैं दुनिया में क्या बनना चाहता हूं, मुझे लोग दुनिया में कैसे जाने। तब आप सोचेंगे कि 1000 आदमी बैठे हों और वहां आप जाएं तो सारे लोग किसको देखें? सारे लोग किसे देखें? हाँ, मुझे देखें। सभी लोग मुझे देखें और सभी लोग मुझे देख करके हाथ हिलाएं, टाटा बाय बाय करें। आप चाहेंगे ना? तो यहां पहुंच करके अगर यहां आपका सही नहीं है तो ये वाला जो भाग है ये नहीं सही होगा, 5वें नंबर पर सही नहीं होगा। अभी आप बच्चे हैं, आपको हो सकता ना फील होता हो, लेकिन जब आप सयाने हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, 40 साल के ऊपर हो जाएंगे, तो आखिर इतनी बढ़िया अंगूठी क्यों पहनते हैं लोग, इतनी मोटी सीकड़ क्यों पहनते हैं लोग, कपड़े महंगे महंगे क्यों पहनते हैं, जूता उनका पता चला 25,000 का है, क्यों है, 35,000 का जूता पहने हैं, क्यों पहने हैं? बोलो। ताकि मेरी तरफ लोग आकर्षित हों। तो ये जो चीजें हैं ये यहां आती हैं इस पर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर, कि हम कैसा बनना चाहते हैं, कैसा दिखना चाहते हैं, तब आएगा। और अगर आप यहीं फंसे हैं तो ये आएगा ही नहीं, आपका स्टीम ही नहीं सही है, आपका इज्जत पानी ही नहीं सही है, तो ऊपर क्या देखेंगे आप? तो इस तरीके से। और जब ये है, इसमें मोटिवेशन कभी कम नहीं होता है, इंक्रीजेस। मोटिवेशन क्या करता है? प्रेरणा इंक्रीज करता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे लोग देखें, और जब आप गए और सारा उपाय आपने कर लिया, घड़ी भी लगा लिया है बढ़िया, 1 लाख 1.5 लाख की घड़ी आप पहने हैं, 2 लाख की घड़ी पहने हैं, आपने इतनी मोटी जंजीर पहन रखा है, यहाँ पर जो भैंस को बांधने वाली है, इतनी मोटी आपने जंजीर पहन रखा है, और भी कर रखा है, और भी कर रखा है, और लोग नहीं देख रहे हैं आपको, तो आप सोचोगे अब मैं क्या करूं? अब बोलो मैं क्या करूं? तो आपके अंदर मोटिवेशन कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। आपको बनना रहेगा ना कुछ, तो आपका मोटिवेशन बढ़ता जाएगा। तो ये है आपका मैस्लोज हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स। इसी से आप मोटिवेट होते हैं। अगर ये आपके समझ में आ गया तो पढ़ाई आपकी बढ़िया होगी, क्योंकि आपको आगे चल करके यहां पहुंचना है, 5वें नंबर पर पहुंचना है।
नीचे आपको मिल जाएगा। अभी देखिए एक लड़का एमबीबीएस में आया, आदर्श का भाई एमबीबीएस में आ गया और पूरा सैकड़ों लोग उसके घर जाकर के फूल माला चढ़ा रहे हैं, उसके गले में पहना, इतना माला हो गया उसके गले में और बड़ी इज्जत हो गई। इसके पिताजी रोना शुरू कर दिए, खुशी की रोआई रो रहे थे, इतना खुश हो गए कि इसके पिताजी के आंसू आ गया, रोने लगे। और फिर वो जो इसका भाई आनंद है, आनंद भी रोना शुरू कर दिया। इतने भावुक हुए, कह रहे थे कि मुझे पैसे नहीं चाहिए तुमसे, मुझे ये चाहिए कि जब मुझसे कोई ये कहेगा कि डॉक्टर बहुत बढ़िया है और गरीबों की मदद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जब मुझसे कोई कहेगा तो मैं समझ लो कि मेरा जीवन जो है सार्थक हो गया। ये केवल एमबीबीएस में आ गया। अभी टॉप कर दिया उसने, तनिष्का ने। उसके गांव में वो लगा था, टेंट लगाया गया था, जबरदस्त टेंट लगाया गया था। अब पूरे गांव वाले जो है पूरा जुट करके, क्योंकि हरियाणा और यहाँ में अंतर है, हरियाणा धनी प्रांत है और ये जो तुम्हारा है इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अब बुरा न कोई मानेगा, ये गरीब जगह है। यहाँ लोग इससे ज़्यादा सोच ही नहीं पाते हैं। मैंने बताया ना कि जब आप यहाँ फंसे रहोगे तो ऊपर कैसे सोचोगे। वो पूरा टेंट लगा करके भारी सा, जितना ये तुम्हारा प्रांगण है इतना बड़ा टेंट रहा होगा, पूरे गांव के लोग जय जयकार करते हुए कि हमारे गांव की लड़कियां जो है ऐसे बने, तनिष्का जैसी बने, तनिष्का की ये हो, जय हो, क्या क्या कह रहे थे। तो वो है। अभी सूरज कुमार जो है वो उसको लोग कहने लगे कि तो भाई ये इस धरती का आदमी ही नहीं है। पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं वो सब कमेंट कर रहे हैं कि ये तो इस धरती का आदमी नहीं है, ये तो एलियन है। एलियन माने किसी दूसरी जहां से आया है। और एक और है माइकल जॉर्डन सोता ही नहीं था। अब बताओ, सोता नहीं था माइकल जॉर्डन, क्योंकि उसे ये मन था कि मुझे लोग कहें कि मैं इस दुनिया का आदमी नहीं हूं, मैं दूसरी दुनिया का आदमी हूं। तो यहां से जैसे एवरेज आदमी हैं उनसे वो आगे रहना चाहता था माइकल जॉर्डन, और द बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम है माइकल जॉर्डन। और कोबे ब्रायंट भी ऐसे ही मुश्किल से 3 घंटा सोता था। कोबे ब्रायंट मुश्किल से 3 घंटा सोता था। एडिसन ने कहा है कि स्लीप इज वेस्ट ऑफ टाइम। एडिसन ने कह दिया कि स्लीप इज वेस्ट ऑफ टाइम। एडिसन खुद नहीं सोता था, नैपिंग करता था, और नैपिंग बहुत बढ़िया होती है। 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट की नैपिंग बहुत ज़्यादा। जैसे हम 2 बजे उठ गए थे, हमें नींद जैसे मालूम दे रही थी, काम करने का जो हमारा सुनने का पढ़ने का थोड़ा सा ढीला हो गया, तो मैं ठीक 6 बजे जा करके मैंने कहा मैं भी पावर नैप लेता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में सोया हूँ। अब 15 मिनट में फिर जैसे तैसे हो गया। तो पावर नैपिंग करने की ज़रूरत है। आप ये सब करिए तो आप भी एलियन बन जाएंगे, और ये प्रतिज्ञा करिए कि आई एम नॉट ए मैन ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं तो किसी और दुनिया का आदमी हूँ। तो देखो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो आंचल, हो जाएगा ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लगातार नियमित रूप से परिश्रम करें, पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, रीड कहते रहें, प्रैक्टिस कहते रहें, और बहुत ही अच्छे आप बने, और लोगों की जो क्षेत्र में तमाम लोग हैं पढ़ने वाले, उनसे आप स्मार्टर रहें। तो थैंक यू वेरी मच।